जब यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। गोरखपुर में बीते दिनों सुबह 8 बजे हड़कंप मच जाता है जब एक साथ 600 लड़कियां पीएससी ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ जाती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें खुले में नहाना पड़ रहा था। ये ऐसे कई आरोप उन लड़कियों ने लगाए। गोरखपुर पीएससी सेंटर में जो ट्रेनिंग के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, 2 से 3 दिन ही हुए थे कि इसके बाद तुरंत लड़कियां भागकर बाहर आती हैं और धरने पे बैठ जाती हैं। करीब 4 से 5 घंटे तक पुलिस के जो बाकी अफसर हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं कि अगर व्यवस्था नहीं थी तो हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया है। पहले आप उन लड़कियों का वो आरोप सुनिए जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पास जो उन्हें खुले में नहाना पड़ रहा है, इसके अलावा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कैमरा नहाने तक कैमरा लगा है। यहाँ की लड़कियाँ नंगे नहा रही थी, वहाँ से प्लम्बर गया है, बाथरूम नहीं बना है। लड़कियाँ हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी बोले, यहाँ के प्रभारी गंदी गंदी गाली देते हैं। बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आया है, औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इस दिन के लिए 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया गया। क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे तो क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर है, गोरखपुर है, जल्दी से वापस जाना है। ये योगी जी के डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, गोरखपुर में ये सब कुछ बीते दिन करीब सुबह 8 बजे के आसपास हुआ और पूरे दिन तक ये चीजें चलती रही और अब जाकर इस पर एक बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। क्या है वो बड़ी कार्रवाई आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस वक्त ये पूरा मसला यहाँ पर चल रहा था गोरखपुर में, उस वक्त जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो भी गोरखपुर में ही मौजूद थे। गोरखपुर के नगर निगम में कोई कार्यक्रम था, वहां पर वो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ ये जो बच्चियां हैं ये अपने हक के लिए लड़ रही थी। ये रोते बिलखते लड़कियों के कई वीडियो सामने आए और करीब 4 से 5 घंटे तक जो पुलिस के आला अफसर हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बच्चों को समझाते हैं और इसके बाद लड़कियां अंदर जाती हैं और कहा जाता है कि उन्होंने व्यवस्था को ठीक कर दिया है। लेकिन रात तक ये पूरा मामला लखनऊ भी पहुंच जाता है और इसके बाद बड़ी कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या क्या हुई है आपको बता देते हैं। मामला जब लखनऊ पहुंचा तो धड़ाधड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई और इसके बाद अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में ट्रेनिंग सेंटर के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल लड़कियों ने ये आरोप लगाया था कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, अगर वो शिकायत करती थी तो उन्हें उल्टा गालियां दी जाती थी। इस वजह से जो पीटीआई हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्ण ने शॉर्ट नोटिस पर अफसरों के साथ मीटिंग कर जमकर फटकार लगाई। इसमें सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के प्रमुखों को शामिल किया गया। इसके तुरंत बाद डीजीपी के निर्देश पर प्लाटून कमांडर और आरटीसी प्रभारी संजय राय को सस्पेंड कर दिया गया। उनके अलावा 26वीं बटालियन पीएससी के कमांडेंट आनंद कुमार को काम में लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल को हटाकर भी लखनऊ भेज दिया गया है। दरअसल पीएससी में महिला ट्रेनी आरक्षियों के बवाल के बाद रात में ये एक्शन हुए थे और महिला ट्रेनी कांस्टेबल का जो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने वाले डीआईजी और प्रिंसिपल के जो आरोप था, जिन्होंने ये आदेश दिया था, उन्हें हटा दिया गया है। जो प्रिंसिपल थे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर के रोहन पी कनय, उन्हें हटा दिया गया है। उन्हें वेटिंग में रखते हुए डीजीपी ऑफिस भेजा गया है। पीटीएस गोरखपुर में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार प्रथम को प्रभारी प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर बना दिया गया है। एडिशनल एसपी केंद्रीय रिजर्व स्टोर कानपुर नगर निहारिका वर्मा को गोरखपुर में 26वीं पीएससी का कमांडेंट बना दिया गया है। यानी कि देर रात में ताबड़तोड़ ये कार्रवाइयां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी बार बार आरोप लगाता है। सबसे बड़े जो 2 सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। जिस वक्त ये सारी चीजें हुई उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद थे। हंगामा होते ही लखनऊ तक गूंज पहुंच जाती है और इसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर निगम में भाषण दे रहे थे और वह आज की अगर हम बात करें तो आज जब 24 जुलाई की तारीख है तो आज के दिन यहाँ पर सीएम योगी का कार्यक्रम भी है। यानी कि जिस सेंटर पर उन लड़कियों के साथ ये सारी चीजें हुई, अव्यवस्थाएं की बातें उन्होंने
उन्होंने बताई, वहां पर खुद सीएम योगी का कार्यक्रम भी और उसके एक दिन पहले ही वो वहां पर पहुंच गए थे। दूसरा ये कि योगी सरकार की प्रायोरिटी में महिला सुरक्षा, वहीं पर पीएसी में महिला सिपाही खुद को असुरक्षित बता रही थी। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अलग अलग जो तमाम सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आए थे। दरअसल योगी सरकार बार बार इस बात को कहती रहती है कि उनकी नजर में सबसे पहले नारी शक्ति है, जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण है, ये इस तरह की बातें करती हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम बातें करती हैं, तमाम गुणगान गाती हैं अपनी सरकार के। लेकिन जहां पर जो ट्रेनिंग करने के लिए महिलाएं पहुंची हैं, जो कल को जाके पुलिस में ट्रेनिंग करेंगी, पुलिस में अपनी ड्यूटी निभाएंगी, वहां पर वो आम जनता की सेवा करेंगी, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता तक ये चीजें कैसे पहुंचा पाएंगे। यानी कि अधिकारियों के बाद जो ट्रेनिंग करती हैं जो महिलाएं, वो भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें इतनी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो और निचले दर पर जब आम जनता होगी उन्हें कितनी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। वो एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं कि गोरखपुर से महिला पुलिस रिक्रूटर्स के ट्रेनिंग सेंटर की बद इंतजामी के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आ रहे हैं। न बिजली है, न पानी है, न गरिमापूर्ण स्नानालय है। जब मुख्य नगरी का ये हाल है तो शेष का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का जुमला है। मुख्य नगरी से मतलब मुख्यमंत्री की नगरी से है, यानी कि गोरखपुर, जो जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वहां पर इस तरह की अव्यवस्था है। नारी वंदना के बाद जो बीजेपी करती है वो उसके राज्य में इस तरह की चीजें हो रही हैं। सीएम के अपने जो गृह क्षेत्र है वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को सड़क पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे साथ ये तकलीफें हो रही हैं, हमें इन व्यवस्थाओं को झेलना पड़ रहा है। इस वजह से वो अपनी पूरी बात जो है वो सामने रखती हैं और अब कार्रवाइयां की गई हैं। अब देखते हैं कि कहीं और जो दूसरे सेंटर्स है वहां पर ऐसी चीजें तो नहीं हो रही हैं। इसको लेकर अलग अलग जांच बैठेगी। और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।